हाँ लेटर यस हाँ जैसे हम बच्चे को बताएंगे ये टर्न सपोज ये टर्न करना हुआ और ये ट्विस्ट करना हुआ, ये ट्विस्ट करना, दैट मींस लॉन्गर एक्सिस के अंदर हमेशा टर्न होगा, किसी पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर आपका ट्विस्ट होगा, इजंट इट? जब हम दैट मींस कि हम मानते हैं कि दो अलग मूवमेंट है, अगर हम मानते हैं ये दो अलग टर्न है और ये ट्विस्ट है, वो कभी नहीं फर्क पता कर पाएगा। वो कभी उसको बच्चा है कुछ मत कराओ तब भी भागेगा, आप मत सिखाना भागना तो भी वो भागना सीखेगा, लेकिन वो कभी भी गैलप और बाउंडिंग और रनिंग में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, उसकी मैकेनिज्म को नहीं समझ पाएगा। जब मैं मैकेनिज्म्स की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो साइंस के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, और साइंस का प्रिंसिपल वो साइंस के प्रिंसिपल्स तो ऑलरेडी क्लास में सीख रहा होगा डेफिनेटली, इजंट इट? 6th 7th 8th 9th बच्चा तो सीखता है। अब 9th 10th में आते तक तो लगभग फिजिक्स के इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे थ्योरीज और कंसेप्ट को समझ जाता है, चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो एक्सिस की बात हो, बहुत सारे कंसेप्ट को समझता है, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ के साथ कभी जोड़ पाया उसको? जब वो कभी जोड़ ही नहीं पाया, तो जैसे इन्होंने डॉक्टर विनीत मेहता ने कहा कि हम एक्स्ट्रा कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटकर नहीं कर पाते। क्यों? हम अलग सोच क्यों नहीं पाते? क्यों? क्योंकि कभी हमने उनको मौका ही नहीं दिया। इसी मौके के लिए एक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो कि मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन करना, अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं। नॉन मैनिपुलेटिव और दो बात किया था मैनिपुलेटिव। कोई एग्जांपल क्या है सर? बीएड वाला तुम बॉल को छोड़ दो, हाँ नॉर्मल बॉल सेट कर करो, बॉल हम डीपेड वालों को दे दो, हाँ तो वहाँ पर तो अच्छे एग्जांपल आ जाएंगे ना, कितने थे? हाँ हाँ स्वेटर बुनना, स्वेटर, राइटिंग, फैंटास्टिक, वेरी गुड। राइटिंग में मैनिपुलेशन किस चीज का मैनिपुलेशन है? पेन का, फैंटास्टिक। बीपीएड कोई एग्जांपल? वेरी गुड बीपीएड। कोई और एग्जांपल? वेरी गुड। हाँ हाँ बताइए। टाइपिंग हो गया, घर में कोई भी आप काम कर रहे हो, सामान को इधर से उधर उठा के रखना, सब मैनिपुलेटिव तो है, जैसे देखो अब ये सब इन 3 कंसेप्ट का मेरा फोकस एरिया क्या था? ये मेरे जितने भी आपको यहाँ पे थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग, ड्रिबलिंग, बॉलिंग लिखा, या लोकोमोटर का भागना, दौड़ना, कूदना बोला, या टर्निंग एंड ट्विस्टिंग बोला, ये सारे आप इतना समझ लिए, ये सारे सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ अल्फाबेट्स है। ये सब क्या है? किसी भी बच्चे को अगर आप वर्ड्स अल्फाबेट्स नहीं सिखाएंगे, आप सीधा बोलेंगे बेटा एक पैराग्राफ लिखो, एक ऐसे लिखो, क्या वो लिख पाएगा? क्यों नहीं लिख पाता वो? आपने उसको अल्फाबेट ही नहीं सिखाया, तो वो पैराग्राफ और ऐसे कहां से लिखेगा? किसी भी बच्चे को आप बोलोगे बेटा ये हाँ आप बास्केटबॉल खेलो, जाके ड्रिबल करो और जाके शॉट मारो, क्या वो कर पाएगा? जब उसने बेसिक अल्फाबेट्स नहीं डेवलप किए। दीज आर द अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स को जब जोड़ोगे तो क्या बनता है? वर्ड्स, और वर्ड्स को जोड़ोगे तो सेंटेंस को जोड़ के पैराग्राफ। जब आप अल्फाबेट सिखा के उसको वर्ड्स बनवा के उसको सेंटेंस बनवाने के बाद पैराग्राफ बनाओगे, आप उससे बोल सकते हो कि बेटा एक ऐसे लिखो, वो लिख के देगा बेटा इससे। आप उसको अल्फाबेट सिखाओ, दीज आर अल्फाबेट्स। ये मूवमेंट के अल्फाबेट्स अगर आप सिखाने के बाद उसको बोलोगे कि चाहे वो वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, वो अच्छा सा खेल के दिखाएगा। ग्राउंड की बात छोड़ो, वो शायद अच्छे से दौड़ के बस में भी चढ़ जाएगा बिना गिरे, अच्छे से अपनी जीवन की नॉर्मल एक्टिविटी भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत इफेक्टिवली और बहुत ही एफिशिएंटली कर पाएगा। क्यों? अब उसका अल्फाबेट्स के ऊपर बेस बहुत अच्छा हो गया। और एक और कंसेप्ट इसके साथ ध्यान रखने की जरूरत है, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा अल्फाबेट को जोड़ने से वर्ड बनता है, लेकिन हर वर्ड मीनिंगफुल होना जरूरी है या नहीं है? PDAP क्या है? कुछ भी नहीं है ना? है ना? CTA कुछ नहीं है, लेकिन CAT कैट है, isn't it? तो हमें अल्फाबेट्स को सही तरीके से जोड़ना भी सिखाना पड़ेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, isn't it out? So ये अल्टीमेटली कंसेप्ट यही है, चाहे हमें इसको एज ए अल्फाबेट लेके धीरे धीरे डेवलप करना है, और सीधा एक बड़ा सा वर्ड मत बनवा देना 1 और 2। फॉर एग्जाम्पल रनिंग एंड जंपिंग,
ऐसा होता है ना, कई बार भाग के कूदते हो ना आप, तो भागना एक शब्द हुआ है ना, कूदना दूसरा हुआ। भागना इज लोकोमोटर, जंपिंग इज ओके, वो नॉन लोकोमोटर भी हो सकता है। तो अगर दोनों मिक्स भी कर सकते हैं ना, मूवमेंट ऐसा होगा ना, अकेला मैनिपुलेटिव भी बिल्कुल। और फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना, मैं कहता हूं साइकिल चलाना ना नॉन लोकोमोटर, ये सबका कॉम्बिनेशन है, ये सेंटेंस है, ये शब्द नहीं है, isn't it? इसमें मैनिपुलेटिव भी होगा, लोकोमोटर भी होगा और नॉन लोकोमोटर भी होगा। दीवार पे चढ़ना, स्टेयर्स चढ़ना, ये आप हर छोटा बच्चा एकदम से पैदा होता है चलना सीखता है, लेकिन चलने सीढ़ी नहीं चढ़ सकता वो। क्यों? क्योंकि चलना तो अक्षर है, अल्फाबेट है, सीढ़ी चढ़ने के लिए उसको बहुत सारे अक्षरों को जोड़ना पड़ेगा, isn't it? साइकिल चलना, दौड़ना सीखने से एकदम से साइकिल नहीं चलाना सीख सकता, स्विमिंग नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे अक्षरों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप जब टीचर बनेंगे और आप जब देखें कि ये बच्चा एफिशिएंटली कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आप प्लीज उसको डांटिएगा मत, उसको पनिशमेंट मत दीजिए, आप उसकी एक्टिविटी को तोड़ दीजिए, ब्रेकअप कर दीजिए वर्ड्स के अंदर और अल्फाबेट्स के अंदर, और फिर धीरे धीरे उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। बच्चे को मजा भी आएगा करने में और वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको सीखेगा भी और देखेगा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको, हमारी इतनी उम्र हो गई, हम इस उम्र में आपको बोले आप आके आप इंग्लिश में स्पीच दो, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो तो उसके लिए दिक्कत आएगी यहाँ पर, isn't it? क्यों? ये तो अनईजी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। और एक बार अगर जबरदस्ती बुला लिया तो जिंदगी भर आप इस हॉल के अंदर आना भी पसंद नहीं करोगे। अगर इस उम्र में आपके साथ ऐसा हो सकता है, एक छोटे बच्चे के साथ कितनी बुरी फीलिंग आ सकती है ऐसे। और आपके लिए बच्चा टैलेंटेड है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता, आपने पीटीए मीटिंग में बोल दिया कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता, किसकी गलती है ये? क्या हमने उसको तोड़ा, उसके अल्फाबेट सिखाए ढंग से, उसका फाउंडेशन बेस बनाया? बिना बेस, बिना फाउंडेशन बनाए हमने उसको क्या बोला कि ऐसे और पैराग्राफ लिखने की, isn't it? इसी के लिए हमने एक कंसेप्ट रखा, ये मैंने अभी आपको रखा स्किल का कंसेप्ट। इस स्किल के कंसेप्ट के साथ दूसरा कंसेप्ट जो है रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप किससे रिलेट करने की बात कर रहे हैं हम? नाउ हियर कम्स रिलेटिंग विद द अदर concepts of, ये बहुत सारे रिलेशनशिप आप हो सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ टाइम की वजह से सिर्फ 4 रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। एक स्पेस की, खासकर मेरा फोकस रहेगा यहाँ स्पेस और एफर्ट का, और उसके बाद टाइम मिलेगा तो इन दोनों पे भी बात करेंगे, ठीक है? और ये बीएड वालों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, साथ में बीपीएड वालों के लिए। मैं सीधा, अगर स्पेस, बच्चा चाहे वो लोकोमोटर एक्टिविटी करे, चाहे नॉन लोकोमोटर एक्टिविटी करे, चाहे वो मैनिपुलेटिव एक्टिविटी करे, स्किल्स करे, चाहे वो दौड़े, भागे, कूदे, आपने बच्चे को सिखा तो दिया दौड़ना, भागना, चलना, कूदना, ठीक है? लेकिन अभी बीएड के आपके ट्रेनिंग टीचर्स आप बोल सकते हो तो इसमें सीखा क्या बच्चे ने? दौड़ने में क्या सीखा बच्चे ने? आपने दौड़ना सिखाया तो बच्चे ने क्या अल्टीमेट एजुकेशन लर्निंग क्या रहा इसके अंदर? भाई ये सवाल है ना। अगर आपने दौड़ना कूदना भी सिखा दिया तो इसमें एजुकेशन और क्या रहा? फिजिकल एस्पेक्ट तो हो गया, हम मानते हैं फिजिकल एस्पेक्ट तो है, इसके अलावा उसने अच्छा कूदा या अच्छी रनिंग की है, टाइम से, टाइम बहुत बढ़िया, बेहतरीन, यस, बहुत बढ़िया। टाइम का रिलेशनशिप, यस। और क्या वो डिस्टेंस का रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है? Yes, sir, distance. दूर, नजदीक, Protection. वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो ये कंसेप्ट है पहला, अवेयरनेस अबाउट द स्पेस। जब हम बात करते हैं स्पेस अवेयरनेस की, हम बात करते हैं डायरेक्शन की। बच्चे को आपने कोई भी एक्टिविटी सिखाया, क्या उसने डायरेक्शन के बारे में सीखा? हम एज अ टीचर स्कूल में सिखाएंगे ना डायरेक्शंस। छोटा बच्चा होगा उसको लेफ्ट भी सिखाएंगे, राइट सिखाएंगे, ठीक है? लेफ्ट और राइट के अलावा और क्या सिखाएंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। छोटे बच्चों को कितनी दिक्कत आती है क्लॉक में समय देखने में, है ना? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलो, बच्चा 10 बार सोचता है क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलता है ऐसे, तो फिर घूमना करेगा, शुरू करेगा, isn't it?
जब आपने उसको कोई भी एक्टिविटी कराया, आपने उसको स्पेस का अवेयरनेस डेवलप किया। आप जब भी कोई आप एक्टिविटी कराना तो उसको स्पेस का अवेयरनेस दो। स्पेस के अवेयरनेस में पहले उसको डायरेक्शन का अवेयरनेस भी डेवलप करो। खेलने को बोलना है, कूदने को बोलो या बॉल फेंकने को भी बोलो, तो साथ में उसको डेवलप कराओ कि आपने कहां फेंका। क्या आपने लेफ्ट की तरफ फेंका, क्या आपने राइट की तरफ फेंका? Isn't it? ये हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन के अलावा आपका लेवल, आपने बॉल के साथ बाउंस किया। भाई बास्केटबॉल का बाउंस करते हैं तो बास्केटबॉल बहुत होंगे ना, कितने बास्केटबॉल बॉलर्स हैं यहाँ पर? ओह वेरी गुड, फैंटास्टिक। लो ड्रिबल, मीडियम, हाई ड्रिबल, isn't it? है ना? ये स्पेस है। इस स्पेस के अंदर लो, मीडियम एंड हाई। जब भी कोई वो एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो स्पेस को यूज करना सीख रहा है? या वो बॉल तो हमने स्पोर्ट्स की बात की, आप कोई भी और ऑब्जेक्ट की बात कर लो, जितना उसके पास स्पेस है, उस स्पेस को कैसे यूज कर रहा है। एक छोटा बच्चा क्या करता है, बॉल पकड़ा दो फेंक देगा, उसको नहीं पता वो कहाँ फेंक रहा है। वो जाके बल्ब में भी लग सकता है, वो जाके आपके शोकेस के ग्लास पे भी लगेगा। क्यों? एक्चुअली ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपने अवेयरनेस डेवलप भी नहीं किया, उसको सिर्फ आपने क्या सिखाया? फेंकना सिखाया, है ना? डायरेक्शन का अवेयरनेस नहीं है, स्पेस का अवेयरनेस नहीं है कि इतना फेंकने पे कितना जाएगा दूर, isn't it? अगर आप उसको डायरेक्शन के साथ साथ लेवल्स भी सिखाओ, लेवल के साथ साथ आप पाथवेज भी सिखाओ, क्योंकि सारे अब हर मूवमेंट क्या सीधा होता है क्या? कर्व में भी तो होता है, डायगोनल भी तो होता है। डायगोनल इज अ वर्ड, आधे बच्चों को बहुत टाइम बाद समझ में आता है डायगोनल होता क्या है ना? सीधा लेफ्ट और राइट तो समझ में आता है, बट डायगोनल इज अ वर्ड। जबकि कौन सी क्लास में डायगोनल बच्चा सीखता है? ज्योमेट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर 6 में सीख जाता होगा कम से कम, isn't it? डायगोनल, isn't it? ज्योमेट्री के अंदर हम बहुत सारे डायगोनल्स यूज करते हैं ना जी। लेकिन कभी वो मूवमेंट में डायगोनल समझ पाया? कभी उसको लाइफ में अगर कभी डायगोनल कोई चीज काम करना होगा, परेशान हो जाएगा और कॉपियों में वो 10 आउट ऑफ 10 भी लेके जा रहा है डायगोनल। लेकिन वो जो डायगोनल है, अगर वो लाइफ में एक कमरे के अंदर या ग्राउंड के अंदर या सड़क पे या किसी मार्केट में भी उस डायगोनल स्पेस को यूज करना सीखेगा, he will understand even the Pythagoras theorem of a square is equal to a square plus b square वाला, isn't it? फॉर्मूला वो बेटर समझ पाएगा कि डायगोनल के एडवांटेज क्या है ना? लेकिन कभी डायगोनल को कराना तो पड़ेगा, उसको अवेयरनेस तो देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डायगोनल तो है तो स्पेस अवेयरनेस ही, चाहे वो कर्वीलिनियर पाथ ही क्यों ना हो। कर्वीलिनियर पाथ भी मैथ्स में यूज करते हैं जी, isn't it? कर्वीलिनियर। लेकिन लाइफ में उस बच्चे ने सिर्फ मैथ्स की उस किताब के अंदर, कॉपी के अंदर ही किया, कॉपी के अंदर कभी भी उसको लाइफ में यूज नहीं कर पाया। फिर वो जो अभी भी अगेन डॉक्टर मेहता ने कहा कि एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? आप एज अ टीचर किताब से उसको बाहर लेके तो आओ, उस कर्वीलिनियर, उस कर्व पाथ को ग्राउंड पे बाहर, क्लासरूम के बाहर लेके तो जाइए। आप जब एज अ टीचर बनेंगे, कुछ भी सिखाएंगे, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि बच्चा जो आप क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में सीख रहा है, बाहर जाके नॉर्मल लाइफ में भी उसको अप्लाई कर पाए। वो आपका सक्सेस रहेगा एज अ टीचर। और इसी के लिए ये कंसेप्ट जो है मूवमेंट एजुकेशन का, जिसमें हमने अभी फोकस किया अवेयरनेस किसका? स्पेस का अवेयरनेस का बात किया। स्पेस अवेयरनेस के साथ साथ हम एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, एफर्ट अवेयरनेस। एफर्ट अवेयरनेस की बात किया, फोर्स के साथ आपका टाइम और फ्लो। अगेन, चाहे वो मूवमेंट लोकोमोटर हो, चाहे वो मूवमेंट नॉन लोकोमोटर हो, चाहे वो मूवमेंट मैनिपुलेटिव हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ द मूवमेंट हो, है ना? ये तो अक्षरों के बाद वो अल्फाबेट्स को जोड़ना भी है ना जी जी। या वो आपका सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो, कोई भी मूवमेंट चले और वो करे, उसके अंदर अगर वो कोई चीज ऑब्जेक्ट फेंक रहा हो या वो रिसीव कर रहा हो, कई बार बच्चा कोई चीज पकड़ता है, उसको पता ही नहीं, उसको पकड़ने के बाद पता लगता है ये तो गलत चीज पकड़ लिया, बहुत भारी चीज थी, बहुत हल्के में ले लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको एफर्ट का अवेयरनेस डेवलप नहीं हुआ कि भारी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट क्या होता है। भारी, और एक बार चोट लगने के बाद तो सीख जाता है, लेकिन आपने वो सेंस कभी डेवलप किया ही नहीं कि भारी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसके साथ मूवमेंट के अंदर उसको कैसे यूज करना है। कई बार हमने देखा है, बिकॉज आई हैव आल्सो एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स इन स्कूल्स अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सिस्टम। छोटा बच्चा होता है, कई रोज
फुटबॉल पे लात मारते हैं, छोटे फुटबॉल पे, एक बार बीच में कहीं पर बास्केटबॉल पड़ा होता है, बास्केटबॉल में वेट ज्यादा होता है फुटबॉल में, है ना, इजंट इट? बास्केटबॉल पड़ा, उसमें भी बॉल समझ के उस पर जाके एक लात मारता है, उसके बाद लात मार के पता लगता है, बच्चों को छोड़ो, कई बार हमारे सामने वाले पार्क में भी कई बार होता है, बड़े लोग भी आके बास्केटबॉल को बस नीचे रखा होता है, लात ऐसे मारते हैं, ये तो हल्की सी बॉल है। एक्चुअली वो एफर्ट अवेयरनेस डेवलप नहीं हुआ। और अगर बास्केटबॉल पे जोर से लात मारना किसी ने मारा हो तो पता लगेगा क्या होता है। अच्छे से एंकल का एक इंजरी का केस बन जाता है। लेकिन ये क्यों? इवन घर के अंदर, बॉल को छोड़ दीजिए, घर के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे रसोई का सामान हो या ड्राइंग रूम का सामान हो या ठीक है किसी और रूम का, आपके अपने लिविंग रूम का सामान हो, ऑब्जेक्ट्स में वेट का डिफरेंस होता है। अगर ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, आप जो है इजीली वो ऑब्जेक्ट उठाने से पहले डिसाइड कर लेता है कि ये कितना एफर्ट की जरूरत है। इसमें एक कई बार होता है, अरे क्या हुआ, ये टूट कैसे गया, अरे मुझे लगा ये बड़ा हल्का होगा, मैंने उठाया तो देखा ये तो बहुत भारी था। ये एफर्ट अवेयरनेस ना डेवलप होने का ही तो नतीजा